और इंडिया ने जो मारा है ना इंग्लैंड को, उनके घर जाकर बिल्कुल ठीक है। दीप ने और सराज ने जो उनको घुटनों के बल गिरा के ऊपर बैठ के उनको टाने मारे हैं। Yeah, I think Shubman Gill's a very fine player. He's been around a long time now, considering he's only young. He's played a lot of cricket. A lot of IPL cricket, actually a lot of cricket for India. So, yeah, I think it's... क्या कहेंगे सर, हिस्ट्री क्रिएट कर दी शुभमन गिल ने? क्रिएट जरूर की है उन्होंने। इंडिया ने ऐसी फेंटी लगाई है कि तरीक हुआ रहेगी इस चीज की में याद रखा जाएगा। इतना बड़ा टारगेट और वो ऐसे हराया कि भाई दीप ने अब जो नेक्स्ट जो किंग बनेगा वो शुभमन गिल ही बनेगा, कंपैरिजन नहीं कर सकते उसकी। इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया कि इंग्लैंड वाले देख के भी घबराए कि भाई इतना बड़ा स्कोर हमने चेज कैसे करना है। किसी ने भी नहीं सोचा था जसप्रीत बुमराह के बगैर उसके साथ इंडिया पहला टेस्ट मैच हारेगा और फिर उसके बगैर इंडिया दूसरा टेस्ट मैच 336 रन से जीतेगा। मुस्तफा भाई बात करने जा रहे हैं सेकंड टेस्ट मैच बर्मिंघम के अंदर। भाई टीम इंडिया ने इंग्लैंड का गरूर तोड़ दिया है। इससे पहले गाबा का गमंड तोड़ा था, भाई आज बर्मिंघम का गमंड तोड़ा है। 25 साल यंग बच्चा शुभमन गिल की कैप्टनसी में इतनी बड़ी जीत, 336 रन से सेकंड टेस्ट मैच अपने नाम किया। इसे कहते हैं घर में घुस के मारना, इसे कहते हैं घर में घुस के एक्सपोज करना। भाई कहां है आज बैन स्टोक, कहां है हैरी ब्रूक? पहले शुभमन गिल ने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड्स की हम बात। इतनी अच्छी बॉलिंग की यार, सिराज ने इतनी अच्छी बॉलिंग की है। पहले सिराज ने उनको पहले इनिंग में मारा है, फिर दीप ने उनको मारा है। यार क्या कमाल की बॉलिंग की है यार, मैं देख के हैरान हो गया हूं। और इंग्लैंड वाले तो सोच रहे होंगे यार हमने घुटनों के पल ले आए हैं, पहला टेस्ट मैच जीत के बड़े शौके हो रहे थे और चल रहे थे, चला के मार रहे थे भाई। आज और दीप ने जो उनको जवाब दिया, जो बताया है कि भाई नहीं हम इंडियन प्लेयर हैं, हम पर्चियां लेकर नहीं आए, हम टैलेंटेड हैं। और शुभमन की कप्तानी की मैं दाद दूंगा यार, कितनी इंडिया की यंग साइड ने मेरे पैन का स्टोक का पकड़ के घंटा बजा दिया और ऐसे अच्छा घंटा बजाया मेरे पैन का स्टोक का पकड़ के जो है वो एजबेस्टन में बेटा उस ग्राउंड में जिधर इंग्लैंड आज तक इंडिया से टेस्ट मैच नहीं था हारा, मतलब इंडिया इस ग्राउंड में आज तक जीता ही नहीं था टेस्ट मैच इंग्लैंड से एजबेस्टन में। बेटा उधर उसके पैन का स्टोक को पकड़ के बजा दिया और बैस ठाक है यार। ये जो ऑब्सेशन है ना लोगों का बेसबॉल के साथ, मेरी तो बिल्कुल समझ से बाहर है। आज इंडिया जीत गया भाई, बहुत बड़े मार्जिन से, 336 रन के मार्जिन से इंडिया ने आज टेस्ट जीत लिया, सेकंड टेस्ट जीत लिया। मतलब 5 days प्ले, आई वाज गेटिंग दीज मैसेजेस, देन आई वाज गोइंग थ्रू दीज क्लिप्स एंड ऑल वीडियोस। उसे इन्वेस्ट किया है, अब उस दरख्त को जिसको उन्होंने बहुत ज्यादा, जिसको आप कहते हैं कि मेहनत से सींचा है, उसको हर तरह का पानी लगाया है, अब तो भाई उस दरख्त का फल पककर खाने के लिए, उसका मजा उठाने के लिए तैयार है। और अब वो उठा रहे हैं, अब वो उस दरख्त का फायदा उठा रहे हैं, फल ले रहे हैं उस दरख्त पे। और वो जो फल है वो कभी शुभमन गिल की शक्ल में नजर आता है कि वो एक इनिंग में भाई वो 269 कर जाता है, दूसरी इनिंग्स में वो 161 कर जाता है। कहीं पे ये फल जो है वो पहली इनिंग्स में मोहम्मद सिराज की 6 विकेटों की शक्ल में नजर आता है और दूसरी इनिंग्स में फिर यही फल जो है वो आकाशदीप जैसा चमकता सितारा, जो आसमान पे सितारा बन के चमक रहा है, हालांकि है वो आकाशदीप, वो आज भारत की किस्मत का सितारा बना है इतने बड़े प्लेयर्स की गैर मौजूदगी में। दिस इज अनबिलीवेबल, दिस इज समथिंग जो हम लोगों को शायद आदत नहीं है इस तरह की चीजों के देखने की, लेकिन आई थिंक सो कि इंडियन क्रिकेट फैंस अब काफी अरसे से उनके लिए खबर तब बनती है उस्मान के जब उनकी टीम परफॉर्म नहीं कर पाती, वो फिर हैरान होते हैं, उनके लिए वो हजम करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी टीम है ये, मतलब इंग्लैंड की टीम है यार, इंसानों की टीम है, कहां से एक दिन में 536 रन होंगे। So the obvious thing was that they had to go for a draw. There was no two ways about it that they would even try to go for a win. But the only question was ke would they be able to survive the Indian bowling attack on this Edgbaston pitch, and they couldn't, because outstanding bowling from Akashdeep or even the other Indian bowlers. लेकिन Akashdeep was outstanding because he came away with इंडिया ने उसमें जो है बदला ले लिया है और पहले टेस्ट मैच की जो इंडिया को हार हुई थी उस शिकस्त से जो है टीम इंडिया निकल गई है और टीम इंडिया ने सीरीज कर दी है 1-1 से बराबर और बता दिया फरंगियों को कि हम यहाँ पर आए हैं लड़ने, इस तरीके से हम हारेंगे नहीं, अगर हम यहाँ आए हैं तो हम एफर्ट करेंगे और एफर्ट कर जो आपको दिखाएंगे। और फाइनली एफर्ट कर दिखाई टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने, कमाल किए रखा, रिकॉर्ड्स कायम कर दिए शुभमन गिल ने। पहली इनिंग्स में 250 मारा, दूसरी इनिंग्स में 150 मारा। पहली दफा ऐसे करने वाले खिलाड़ी बन गए कि एक ही टेस्ट के अंदर जिस बंदे ने डबल 100 मारा हो, फिर 150 उस बंदे ने मारा हो, वो पहले खिलाड़ी बन गए। फिर आकाशदीप, जो कि पर्सनली मुझे इतना नहीं लग रहा था कि यार इतना इंपैक्ट डाल पाएंगे, लेकिन उन्होंने मुझे भी सरप्राइज किया जिस तरीके से आकाशदीप ने इंपैक्ट डाला, जिस तरह से तब्दीली बेहतरीन इंडिया के काम आई, क्या कमाल किस्म की विकेट्स लेकर गए हैं अभी। इंग्लैंड वाले तो भाई आप बच्चे लग रहे हैं 6-6 माह के, आपको शर्म नहीं आ रही? वो कल के बच्चे होकर वो आपको इतना मार रहे हैं और आप सीनियर एज ए प्लेयर हो गए और वो भी अपने घर बुलवा के उन्होंने आपको इतना धोया जिस तरह कपड़े धोबी बड़े लेजेंड हो गए, ऐसे खेल रहे हैं जैसे 6 साल का बच्चा खेल रहा है। ये शुभमन भी ऐसे ही खेल रहा है, कप्तानी का कोई प्रेशर नहीं लिया इसने, ना बैटिंग पे प्रेशर लिया, ना इनके बॉलिंग पे फर्क पड़ा है। और इंग्लैंड को शर्म से डूब मरना चाहिए भाई, सही कह रहे हैं, चुल्ली मर पानी लेकर डूब मरे। बॉल तो पीछे रह गया। अब हैरी ब्रोक की बात थी कि हैरी ब्रोक कह रहा था कि भाई हमें जितना टारगेट दोगे हम चेज करेंगे। इनिंग की भी अगर आप बात कर लें
6 विकेटें वो अपनी सेकंड इनिंग में जो वो लेकर पहली चले इनिंग में 4 गए। पहली इनिंग में 4 लेकर चले गए। पूरे टेस्ट मैच में 10 विकेट्स लेकर चले गए। कमाल कर दिया टीम इंडिया की। जो बर्मिंघम में भारत की टेस्ट क्रिकेट की पहली जीत, और इतनी बड़ी जीत, वो जीत है 336 रन की जीत, 336 रन की जीत। फिर भारतीय टीम पहली एशियन टीम बन चुकी है जिसने इंग्लैंड के अंदर जीत हासिल की हो। इससे पहले पाकिस्तान आज तक कभी, जो हमारी टीम है, हम हमेशा उम्मीद लगा के बैठे हैं, बहुत करीब करीब भी गए हैं बर्मिंघम में, एडवोकेस्टन में टेस्ट मैच जीतने के लिए, लेकिन हमें जीत नहीं मिल सकी। श्रीलंका को आज तक कभी एडवोकेस्टन बर्मिंघम में जीत नहीं मिली, और ना ही बांग्लादेश को जीत मिली है। पहली एशियन टीम ये इंडिया आज बन गई है जिसने ये तारीख रकम की है, और शुभमन गिल की कप्तानी में उनकी पहली ये टेस्ट की जीत है। और आकाशदीप ने जो कर दिखाया भाई, 6 विकेट्स उन्होंने चटकाए हैं। आज सुबह सुबह जब दिन का आगाज हुआ बर्मिंघम में, तो बारिश चल रही थी और कहा जा रहा था कि कहीं शुभमन गिल को क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था सोशल मीडिया में जगह जगह कि बहुत लेट डिक्लेयर किया, बहुत लेट गेम को इनको पहले डिक्लेयर करना चाहिए था। क्योंकि कल हम देख रहे थे कि स्टंप माइक से हमें आवाजें आ रही थी हैरी ब्रूक्स की, जब शुभमन गिल बैटिंग कर रहे थे, और वो बार बार कह रहे थे कि कल बारिश है, टुमारो रेन है, आप जो डिक्लेयर कर दें, आप लेट कर रहे हो। बार बार उनको ट्रोल कर रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि डिक्लेयर करें ताकि रन ज्यादा ना बने, कम हो। लेकिन शुभमन गिल उनकी बात नहीं सुनी। लेकिन आप देखें कि हम हमेशा बात करते हैं कि जो कुदरत है ना, वो भी बहादुरों का साथ देती है। आज जो इंडिया ये टेस्ट मैच जीत ली है, पूरे का पूरे टेस्ट मैच में इंडिया ने डोमिनेशन किया। इवन पहली इनिंग में अगर आप देखो तो जब एकदम से विकेट्स गिरे थे, रेडी गए, पंत आउट हुए, एकदम से विकेट गिरे थे, 5 आउट हो गए थे, लेकिन वहां पे जो शुभमन गिल का साथ रविंद्र जडेजा ने निभाया, और उसके बाद शुभमन गिल ने वहां से 269 पे 5 आउट थे, और अगला आउट छठा हुआ 404। मेरे इंडियन क्रिकेट फैंस, मेरे दोस्त नहीं समझते कल भी इनकी परेशानियां उरूज पर। फारूक भाई, हमने बहुत लेट डिक्लेयर किया है, आपको नहीं पता, हर बंदा ये बात कर रहा है, हम बहुत लेट डिक्लेयर करके बैठे हुए हैं, आप क्यों नहीं समझ रहे? इनका बस नहीं चल रहा था, मेरे यहां से मेरा गाटा पकड़ लेते, और मैं इनको ये कह रहा था तसल्ली रखो, तसल्ली रखो। आज तो भाई साहब सुबह मतलब बारिश हुई, लेट स्टार्ट हुआ, घंटा डेढ़, ओए होए, उस टाइम जो मैंने मेरा बस नहीं चल रहा था, मैं इनको सबको ड्रिप लगवा देता, ये इतने परेशान बैठे हुए थे। इंडिया एजबेस्टन में 337 रन से जीता है। कहां गई वो बातें लेट डिक्लेयर होने की, बताओ जरा, कहां गया वो सारा पर्सनल रन्स के लिए खेल रहा है, लेट डिक्लेयर कर दिया, टी से पहले कर देना चाहिए था, टी के फौरन बाद कर देना चाहिए था, है? ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ चमन चमाड़, ठीक है, अब किधर के हैं, चलो छोड़ो, अब क्या ही बंदा रोना रोए। बुजदिल डिक्लेयर किए हैं, बुजदिल, डरपोक, डरे हुए थे इंग्लैंड से, इसलिए इतना लेट डिक्लेयर किया है। फुद्दू कैप्टन, डरपोक कैप्टन, फलाना कैप्टन, टिमकाना कैप्टन, आपका भाई जो है ना यूं करके बैठा। क्योंकि मेरा पता क्या होता है, मैं कहता हूं कि एक दफा ना ऊंट को किसी करवट बैठने दो, उसके बाद बात करेंगे। हाँ भाई, डरपोक कैप्टन, वो 337 रन से जीता है एजबेस्टन में, रिकॉर्ड कायम किया, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंडिया जीता है एजबेस्टन में, इससे पहले इंडिया कभी एजबेस्टन में नहीं जीता। आकाशदीप 10 विकेट हॉल, कल उसकी बॉलिंग देखी थी, पौंग रहा था जब मैं कि भाई इसको ये करेगा बॉल, तुम देख